चीनी मिल्स लिमिटेड ने विभिन्न 73 पोस्ट ओ ऑफलाइन फार्म 2021 के लिए एक अधिसूचना जारी की है। आउटसोर्सिंग नीति भाग 2 के अनुसार संविदा के आधार पर नियुक्ति के लिए आवेदन। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 18 नवंबर से 25 नवंबर 2021 तक ऑफलाइन फार्म भर सकते हैं। तो ऑफलाइन भर्ती है ये, ठीक है, जींस शुगर मिल में, ठीक है। तो आपने ऑफलाइन फार्म भरना पड़ेगा, किस प्रकार से भरना पड़ेगा वो भी आपको पूरी जानकारी आपको मैं बताने वाला हूँ। तो आपने वीडियो को ज़्यादा शेयर कर देना। तो 73 पोस्ट रहने वाली है, ठीक है। 25 नवंबर इसकी लास्ट डेट है फार्म भरने की, ठीक है। 21 नवंबर 2021 को ये पोस्ट की गई थी, ठीक है। तो आपको मैं बता देता हूँ पूरी जानकारी। जींद सहकारी चीनी मिल लिमिटेड, जी हाँ, जींद सहकारी चीनी मिल लिमिटेड, ठीक है, बम्पर भर्ती है 2021 की है। तो महत्वपूर्ण तिथियाँ मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। ऑफलाइन फार्म प्रारंभ हुए थे 18 नवंबर 2021 को। 25 नवंबर 2021 की फार्म भरने की लास्ट डेट है। शॉर्ट लिस्ट उम्मीदवार की 26/11/2021 को लगाई जाएगी और साक्षात्कार है 27 नवंबर 2021 को कराया जाएगा। फार्म शुल्क विवरण है जो कोई इसका शुल्क नहीं लगने वाला है आपका, केवल ऑफलाइन फार्म भरना है अपने, ठीक है। ऑनलाइन फार्म ऑनलाइन ये भर्ती नहीं है, ठीक है। तो आयु सीमा क्या रहने वाली है आपकी? तो आयु सीमा आपकी 18 से 42 साल आपकी आयु होनी चाहिए। 1/1/2021 से अधिक जानकारी और आयु में छूट आधिकारिक सूचना यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं। तो 73 पोस्ट रहने वाली है इसकी जींस शुगर मिल में जो बम्पर भर्ती निकली है। तो क्या क्या क्वालिफिकेशन मांगी गई वो भी आपको पूरी जानकारी आपको मैं बताने वाला हूँ। तो आपने वीडियो को ज़्यादा शेयर करते रहना है, ठीक है। तो पोस्ट नेम आपको बता देता हूँ, स्टोर बॉय की, जी हाँ, स्टोर बॉय की पोस्ट है। इसमें स्टोर वर्क में 1 साल के अप्रेंटिस के साथ मैट्रिक आपकी योग्यता होनी चाहिए। कुल 1 पोस्ट है इसकी, ठीक है। अब है चपरासी, सेकंड है चपरासी की। इसमें खान पान के ज्ञान तथा हिंदी के साथ मिडल पास हो, ठीक है। खान पान के ज्ञान हो और हिंदी के साथ मिडल पास हो, 1 पोस्ट है इसकी, ठीक है। इसके बाद है लैब इंचार्ज ग्रुप सी, जी हाँ, लैब इंचार्ज ग्रुप सी की पोस्ट है। अकादमिक BSc कंप्यूटर एप्लीकेशन में 3 महीने के डिप्लोमा के साथ फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ के साथ डिग्री, ठीक है। एक्सपायर चीनी मिल में लैब प्रभारी के रूप में 2 वर्ष, ठीक है, 1 पोस्ट इसकी। इसके बाद है लैब केमिस्ट ग्रुप सी की पोस्ट है। अकादमिक BSc भौतिक रसायन विज्ञान और गणित के साथ डिग्री द्वितीय श्रेणी कंप्यूटर का ज्ञान आवश्यक है, ठीक है, 1 पोस्ट इसकी भी। इसके बाद है PH रिकॉर्ड S समूह D, अकेडमिक +2 विज्ञान में 2 साल का अप्रेंटिस चीनी मिल में काम करता है या किसी भी उद्योग में इसी तरह की स्थिति में काम करता है। अगर आपका ये कर रखा है आपने तो 3 वैकेंसी की आप इसमें फार्म भर सकते हैं। इसके बाद है नेक्स्ट पोस्ट है लैब बॉय सैंपल बॉय S ग्रुप D, अकादमिक +2 इन विज्ञान, ठीक है, 1 चीनी मिल में 1 साल का प्रशिक्षु काम करता है, ठीक है, 7 वैकेंसी इसकी। इसके बाद है वाष्पीकरण मेट समूह C, ठीक है, शैक्षणिक मैट्रिक विज्ञान ITI पास, ठीक है। इसमें वाष्पीकरण स्टेशन के रूप में 1 वर्ष का प्रशिक्षु मांगा गया है, 3 वैकेंसी इसकी। इसके बाद है जूस हीटर मेट ग्रुप D, इसकी 3 पोस्ट हैं। डोर क्लैरिफाइड फायर मेट ग्रुप D, 2 पोस्ट इसकी, ठीक है। वैक्यूम फिल्टर मेट ग्रुप D की है, 2 पोस्ट है इसमें। इसके बाद चलते हैं जूस और सिरप सल्फाइटर अटेंडेंट ग्रुप D, शैक्षणिक LTL पास व एक ही स्टेशन पर परिचालक के रूप में 5 वर्ष का अनुभव हो, ठीक है, 1 वैकेंसी इसमें। इसके बाद है सल्फर फर्नेस मेट ग्रुप D में 1 वैकेंसी है। केंद्रा पसारक मेट समूह D समूह C 4 वैकेंसी इसकी। इसके बाद है क्लर्क की है, इसमें क्लर्क की पोस्ट है। क्लर्क डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रुप C, शैक्षणिक +2 प्रथम श्रेणी या किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से विश्वविद्यालय से स्नातक, अंग्रेजी में 30 शब्द प्रति मिनट और हिंदी टाइपिंग में 25 शब्द प्रति मिनट की गति से 7 हो। अंग्रेजी में 30 शब्द प्रति मिनट और हिंदी में 25 शब्द प्रति मिनट की टाइपिंग स्पीड 9 वैकेंसी में बताई गई है, ठीक है। इसके बाद है नेक्स्ट वैकेंसी है जो बॉयलर ऑपरेशन इंजीनियर BOE ग्रुप C की। इसमें ये डिग्री मांगी गई अकादमिक मैक इंजीनियरिंग में 55% के साथ डिग्री हो, इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक या केमिकल पावर प्लांट से हो, 1 वैकेंसी इसकी। इसके बाद है सहायक अभियंता मैक ग्रुप C की पोस्ट है। अकादमिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिग्री 55% अंक होने चाहिए। चीनी उद्योग में कम से कम 1 वर्ष की अप्रेंटिसशिप कर रखी हो,
3 वैकेंसी इसकी। इसके बाद है सहायक अभियंता उपकरण ग्रुप सी की है, समूह सी की है। इंस्ट्रूमेंटेशन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में BE एक्सपेक्स उपकरण और ऑटो नियंत्रण प्रणाली को संभालने में 1 वर्ष, 1 वैकेंसी इसकी, ठीक है। इसके बाद है सहायक इंजीनियर सिविल ग्रुप सी की वैकेंसी है, पोस्ट है। तो अकादमिक सिविल इंजीनियरिंग डिवीजन में डिग्री या चीनी मिलों में नागरिक संकोचन कार्य और RCC डिजाइन कार्य में प्रशिक्षु के रूप में कम से कम 1 वर्ष हो और कंप्यूटर जरूरी हो, ठीक है। O70 तक के कंप्यूटर कोर्स को वरीयता दी गई है, तो 1 वैकेंसी इसकी। इसके बाद में मिल हाउस फोरमैन ग्रुप सी की पोस्ट है। एकेडमिक LTL फीटर ट्रेड, ठीक है, चीनी उद्योग में मिल्स के हेड फीटर के रूप में 6 वर्ष या चीनी मिलों में मिल्स हाउस फोरमैन के रूप में 2 वर्ष, 1 वैकेंसी इसकी। फोरमैन कार्यशाला ग्रुप सी की पोस्ट है। एकेडमिक मशीनिस्ट टर्नर फीटर में LTL सर्टिफिकेट या मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा, चीनी मिल में वर्कशॉप में टर्नर मशीनिस्ट फिटर के रूप में 6 साल या 2 साल का एक्सपीरियंस, ठीक है। अगर आपने कर रखा है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ऑफलाइन भर्ती है, 1 वैकेंसी इसकी। टर्नर ग्रुप सी की है। टर्नर ट्रेड में LTL सर्टिफिकेट के साथ टर्नर 1 या 6 साल के अनुभव के रूप में 2 साल का अनुभव हो टर्नर सेकंड के रूप में, 1 वैकेंसी इसकी भी। इसके बाद है बॉयलर केमिस्ट, बॉयलर केमिस्ट की है। DM प्लांट OPRT समूह सी है, इसमें यह मांगी गई है अकादमिक BSc दूसरा विभाग किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से भौतिक रसायन विज्ञान और गणित के साथ एक्सपीरियंस हो और 32 किलोग्राम सेंटीमीटर टू बॉयलर और इससे ऊपर के समान कार्य के 3 वर्ष या PH रिकॉर्डर के रूप में 4 वर्ष का अनुभव हो, ठीक है। 4 वैकेंसी इसकी। इसके बाद है इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक ग्रुप सी की पोस्ट है। एकेडमिक इंस्ट्रूमेंट इलेक्ट्रॉनिक ट्रेड में LTL, ठीक है, चीनी मिलों में 3 साल के हैंडलिंग और ऑटो कंट्रोल सिस्टम की ये मांगी गई है इसमें, ठीक है। 2 वैकेंसी इसकी। इसके बाद है वाटरमैन बॉयलर के लिए ग्रुप सी की वैकेंसी है, ग्रुप डी की सॉरी। तो शैक्षणिक इसमें ये योग्यता मांगी गई है मैट्रिक और द्वितीय श्रेणी बॉयलर से योग्यता परीक्षा बीतने के एक्सपेक्स 40 टन क्षमता प्रति घंटे के 21 किलोग्राम सेमीजेड प्रेशर बॉयलर व वाटरमैन के रूप में 2 वर्ष या फीड के पंप अटेंडेंट के रूप में 8 वर्ष, 4 वैकेंसी है इसकी। इसके बाद है फीड पंप अटेंडेंट ग्रुप समूह डी। अकादमिक फीटर ट्रेड एक्सेप्ट में LTL चीनी मिलों में बॉयलर फीड पंप व 21 किलोग्राम सेमी पर कम से कम 3 वर्ष या भारी उद्योग जैसे कागज सीमेंट बिजली यंत्र कपड़ा मिले, ठीक है। 3 वैकेंसी है इसकी। इसके बाद है गन्ना विकास निरीक्षक समूह सी में है, पोस्ट है। इसमें यह मांगी गई है अकादमिक BSc कृषि सेकंड फ्लोर गन्ना गुणवत्ता के रूप में 5 वर्ष का अनुभव हो आपने और पर्यवेक्षक वेत यार्ड पर्यवेक्षक केन देव व पर्यवेक्षक गन्ना फार्म पर्यवेक्षक सक्रिय वरीयता HU GBPU और PAU के स्नातकों को भी दी जाएगी, कंप्यूटर जरूरी है, ठीक है। 3 वैकेंसी इसकी। इसके बाद है गन्ना पर्यवेक्षक समूह सी में है वैकेंसी। इसमें यह मांगी गई अकादमिक BSc कृषि द्वितीय श्रेणी सक्रिय वरीयता HU और GPPU और PU के स्नातकों को दी जाएगी, कंप्यूटर जरूरी है। तो 3 वैकेंसी सॉरी इसमें, ठीक है। तो केन यार्ड पर्यवेक्षक समूह की पोस्ट है, ठीक है। तो इसमें 4 वैकेंसी हैं। औषधि समूह सी में भी वैकेंसी है, इसमें यह मांगा गया अकादमिक फार्मेसी में डिप्लोमा आपका रुपए की सुरक्षा निष्ठा गारंटी 1000 कंप्यूटर जरूरी है, ठीक है। तो इसमें 1 वैकेंसी मांगी गई है। इसके बाद है केन अनलोडर ऑपरेटर सीजनल ग्रुप सी की पोस्ट है। अकादमिक एक चीनी मिल में 3 मोशन केन अनलोडर के संचालक में मैट्रिक का 3 साल का अनुभव हो और LTL इलेक्ट्रिकल या फिटर ट्रेड को प्राथमिकता दी जाएगी, ठीक है। 5 वैकेंसी इसकी। इसके बाद वेल्डर ग्रुप सी की वैकेंसी है। तो इसमें वेल्डर ट्रेड में ITI सर्टिफिकेट और वेल्डर के रूप में 3 साल का अनुभव हो और हाई प्रेशर वेल्डर के रूप में 3 साल के साथ वेल्डर ट्रेड में ITI सर्टिफिकेट हो, ठीक है। 1 वैकेंसी। आप इसमें ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो आवेदन पत्र किस प्रकार से आपने भेजना है इसमें आपको बता दें, ठीक है। तो इसमें आवेदन पत्र किस प्रकार से आपने भेजना है, तो प्रशासनिक ब्लॉक प्रबंध निदेशक चीनी मिल जींद हरियाणा में यहाँ पर आपने भेजना है, ठीक है। तो आपने मेल ID करनी है, इस मेल पर भेजना है आपने, ठीक है। कोई बाय पोस्ट नहीं करना है आपने, ठीक है। jinsugarmills@gmail.com, ठीक है। ये Gmail ID है, इस पर आपने सभी दस्तावेज आपने जो स्वयं सत्यापित प्रतियां सहित सभी दस्तावेज अंतिम तिथि से पहले ईमेल पर द्वारा आपने भेज देने हैं, ठीक है।
ठीक है। जीन शुगर मिल में आपने भेज देने हैं jealsugarmill@gmail.com। इस मेल आईडी पर आपने सभी दस्तावेज जो भी इनकी फ़ोटोकॉपी आपने यहाँ पर इस पर सेंड कर देनी है। ठीक है। और भी आपको बताता हूँ चयन प्रक्रिया इस प्रकार होने वाली है। तो चयन प्रक्रिया है, उम्मीदवारों की शॉर्ट लिस्टिंग होगी, साक्षात्कार होगा, दस्तावेज सत्यापन होगा। ठीक है। इसके बाद क्या प्रोसेस रहने वाला है वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है। मैं आपको नोटिस भी दिखा देता हूँ इसके बारे में। जीन शुगर मिल की जो बम्पर भर्ती निकली है। तो आपने वीडियो को ज़्यादा शेयर कर दें ताकि हर बेरोजगार युवाओं को जानकारी मिल सके। ठीक।